नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। आज मैं छानीबड़ी के ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल में पहुंचा हूं। ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल ने वो कर दिखाया है जो कि आसपास के निजी स्कूल वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। मैं आपको बता दूं, पूरी भादरा तहसील में ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल की एक बच्ची ने एक तरीके से कहें तो पूरे बोर्ड परीक्षा परिणाम में पूरे भादरा तहसील में प्रथम स्थान हासिल किया है। ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल के बारे में आपको बता दूं, ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल का संघर्ष काफी पुराना रहा है। जब लोग यहाँ पे जानते नहीं थे अंग्रेजी मीडियम स्कूल होते क्या है, तब यहाँ पे अंग्रेजी मीडियम स्कूल की स्थापना हुई थी। ऐसे में आप देख पा रहे होंगे आज बच्चों के लिए एक तरीके से सेरेमनी रखी गई है और इनको विशेष रूप से सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि एक तरीके से विद्यालय के अंदर उत्सव का माहौल है। और माहौल किस बात के लिए कि यहाँ के किसी कक्षा के अंदर 22 बच्चे और 22 बच्चों के अच्छे खासे अंक और अच्छी खासी रैंक आई है। हमारे साथ यहाँ की प्रिंसिपल उर्मिला जी जुड़ेंगे। बताएं मैडम, किस तरीके का इस बार परिणाम रहा और ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल जो कि एक तरीके से अपने आप में एक बड़ा नाम है। जब लोग यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल का नाम तक नहीं जानते थे, कभी सुना नहीं था, तब आप लोगों ने इस धरा के ऊपर छानीबड़ी के अंदर ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल शुरू कर दिया था। नमस्कार सर, सबसे पहले आप सभी का और जितने भी भादरा लाइव्स के आपके जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, सभी का साला परिवार की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और सभी ग्रामवासियों को कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक छोटे से क्षेत्र के गांव से बच्ची ने तहसील को टॉप किया है। तहसील के अंदर 100 से 125 गांव आते हैं और उसमें से अगर हमारी बच्ची टॉप कर रही है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है और बाकी बच्चों को भी ये संदेश रहता है कि हाँ, इस अचीवमेंट को हम भी हासिल कर सकते हैं। किस तरीके का मैडम इस बार परिणाम था? हमारा जो परिणाम सर हमेशा की तरह 100% रहा है। क्लास में 23 बच्चे थे, जिसमें से 22 बच्चे मेरे अबो 80 हैं। अबो 80 में से 11 बच्चे अबो 90 हैं और 98 से लेके सर 90 तक कंटिन्यू एक सीरीज रही है। जैसे 90 से लेके 98 तक लगातार रहे हैं, जिनमें से 2 बच्चे 95.20, 95.60 और 96, इसके अलावा 93, 92, 91 और 90। मतलब एक सीरीज में रिजल्ट्स रहा है। 100% स्कूल का रिजल्ट रहा है सर और ये बड़ा ही गर्व का विषय है स्कूल के लिए, क्योंकि 100% परीक्षा परिणाम रहना स्कूल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैडम, बात करें कोरोना के बाद विशेष रूप से ये चैलेंज आया है और अब अगर इन 2 वर्षों की बात करें तो बच्चों की सबसे ज्यादा छुट्टियां, यानी मान के चल सकते हैं अगर राजकीय अवकाशों की बात करें तो महीने में 4-4, 5-5 भी राजकीय अवकाश आ जाते हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी बड़ा चैलेंज होता है। आपने वो चैलेंज कैसे फेस किया मैडम? सर, जितने भी राजकीय अवकाश होते हैं, ऑफिशियल जो हॉलीडेज होते हैं वो स्कूल की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन जैसे इतने हॉलीडेज होने के बाद भी उस चीज को हमने मैनेज किया। जैसे असेंबली टाइम जो बच्चों का रहता है वो टेस्ट के लिए हमने साथ में उस चीज को यूज किया। टेस्ट सीरीज, जैसे जो इनका टोटल जो सिलेबस है उसका डिवाइडेशन, फिर इनकी प्री बोर्ड परीक्षा, लगातार इन बच्चों के जो टेस्ट हुए हैं उन चीजों से रिजल्ट्स का काफी प्रभाव रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को फोन से दूर करना था, क्योंकि एक तरीके से बच्चों को फोन की लत इस कदर लग चुकी थी कि उन्हें उससे हटाना काफी मुश्किल काम हो गया था। वो आपने कैसे मैनेज किया? बच्चों को कैसे प्रयास किया कि बच्चे फोन की लत में ना जुड़कर किताबों से जुड़े? सर, हमने बच्चों से यही प्रयास किया और इन बच्चों को और पेरेंट्स को इस चीज के लिए कन्विंस किया कि बच्चा जितना ज्यादा अध्यापक से जुड़ेगा उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। जितने भी डाउट्स हैं आपके, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से लें, न कि आप मोबाइल से जुड़ें, क्योंकि अगर आप मोबाइल से जुड़ते हैं तो आप टीचर से कट ऑफ हो जाते हैं। जो आपके डाउट्स रहते हैं, बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, वो टीचर को एक्चुअल में पता नहीं चलती। जिस बच्चे की जितने ज्यादा डाउट्स हैं, जो बच्चा जितना ज्यादा टीचर से जुड़ा रहता है, उसके उतने ही बेस्ट रिजल्ट्स रहते हैं। चलिए, आप देख पा रहे होंगे ये वो टॉपर बच्चे हैं जो कि भविष्य के IAS, IPS, डॉक्टर, टीचर्स और बहुत सारी फील्ड में जाकर देश की सेवा करने वाले बच्चे हैं और इनके साथ हम बातचीत भी करेंगे। और बात करें, अधिकतर बच्चे अभी तैयारियों में भी जुटे हैं, क्योंकि हालांकि उनके कंपटीशन एग्जाम्स होने हैं और 12th होते ही बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि अक्सर उनके गार्जियंस की, उनके टीचर्स की गाइडेंस ये रहती है कि बच्चा जैसे 12th करे तो उनके लिए कुछ नया हो और नए होने के साथ साथ वो बाहर पढ़ने में जाते हैं। हमारे साथ जो टॉपर बच्ची आई है जिसने पूरी तहसील में हमारे छानीबड़ी का नाम रोशन किया, वो इस वक्त मौजूद है। क्या नाम आपका? किरण नाम।
किरण नाम आपका, कितने परसेंट आए हैं? 98%। 98। कैसा लग रहा है 98 के साथ? मैं थोड़ी सेटिस्फाइड हूँ, थोड़ी अनसेटिस्फाइड हूँ। कितनी उम्मीद की थी? 99 की, 99 प्लस की। अच्छा, तो आपने जब आपका रिजल्ट आया कल परसों, आपने जैसे रिजल्ट देखा सबसे पहले किसको बताया? मुझे मेरी फैमिली ने बताया कि मेरे इतने अच्छा, आपको ही बताया था? आपको कैसा लगा जब आपको 98 का पता चला? मुझे लगा कि मतलब एक बार तो खुशी हुई कि इतने मार्क्स हैं, फिर थोड़ा यूँ लगा कि पता नहीं कहाँ कट हुए हैं, क्योंकि सिर्फ मुझे परसेंट पता चले थे फर्स्ट टाइम में, मेरे को सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं पता थे। चलिए, जब आपको प्रतिशत पता चले कि 98 है तब हो सकता है आप थोड़े हताश हो गए क्योंकि 99 की आपने उम्मीद की थी। जब आपको ये पता चला कि आपने पूरी तहसील के अंदर टॉप किया और पूरे जिले के अंदर आपका दूसरा स्थान है, तब आपको कैसा लगा? मैं चाहती थी कि मेरा बोर्ड की टॉपर्स में नाम हो, वो पता नहीं कौन से नंबर पे मेरा नाम है, तो थोड़ा सही। मेरे को अभी भी लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आया है कि नहीं आया है, रिजल्ट क्या हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको सपना ही लग रहा है अभी भी। हाँ, लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मतलब जब क्या क्या सपना रखते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं? मैं अभी तक तो नहीं पता, मैं अभी आप- गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ। गवर्नमेंट सेक्टर में अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से। वो क्या रखा है आपके साथ? नहीं, समझ में तो आ रहा है, मैं सब कुछ यूँ तो। वो क्या रहा है वो नहीं आ रहा समझ में। चलिए, शुभकामनाएं किरण को और बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैं इनको बताएं आपका क्या नाम है? सरिता। सरिता, बताएं क्या कहेंगे अपने रिजल्ट के बारे में? मैं सेटिस्फाई हूँ अपने रिजल्ट से। मैंने 95 प्लस की एक्सपेक्टेशन की थी और आगे कितने आए? 95.60। फिर तो आपने पूरे जोड़े थे एकदम अंक। हाँ, मतलब आपके 95 में आप ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल का कितना सहयोग मानते हैं? किस तरीके से उन्होंने आप सबको ट्रीट किया, कैसे आपको तैयारियां करवाई और किस तरीके का वातावरण था विद्यालय के अंदर जिससे आपको ये मतलब आप 95 तक पहुंच पाए? मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, टीचर्स बहुत अच्छे थे और स्कूल मैनेजमेंट को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे टीचर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की। और विशेष रूप से किस चीज़ पर ध्यान दिया गया था स्कूल के अंदर? स्कूल में डिसिप्लिन पे ध्यान दिया जाता था और टेस्ट वगैरह की रिपोर्ट पेरेंट्स तक भेजी जाती थी और मैम भी मतलब स्कूल का मैनेजमेंट आपके लिए करते थे। चलिए, क्या बनना चाहते हैं आप? सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। तो उसके लिए तैयारी में आपने शुरू कर दिया होगा? हाँ, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। करने वाले हैं अभी आप रिजल्ट के खुशी में एक तरीके से डूबे हुए हैं। चलिए, शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ और भी बच्चियां हैं, आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि किसी गांव से, किसी स्कूल से जिले में रैंकिंग लेना या तहसील में फर्स्ट रैंकिंग लेना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय होता है और वो विषय आज छानीबड़ी के लिए, ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल के लिए भी। बताइए क्या नाम है आपका? प्रियंका। क्या आप बनना चाहते हैं? आप बनना बहुत कुछ चाहते क्या क्या बनना है? हैं। अभी तो सीईटी दिया है, उसके बाद में कॉलेज। चलिए, कितने परसेंट है आपके? 92.80। 92। तो 92 के लिए किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? पेरेंट्स को, टीचर्स को। टीचर्स को किस लिए? टीचर्स ने क्या कुछ आपके लिए विशेष किया था? क्या स्कूल ने आपको सुविधाएं उपलब्ध कराई और किस तरीके का वातावरण आपके लिए था कि आप 92 तक पहुंच पाए? टीचर्स ने पूरी सपोर्ट की थी टेस्ट के थ्रू, मतलब कहीं नंबर कमाए तो मोटिवेट भी किया है और पेरेंट्स का भी फुल सपोर्ट रहा है। एक तरीके से बात करें तो टेस्ट सिस्टम स्कूलों में होता है और मुख्य रूप से अगर हमारी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई सहायक होता है तो टेस्ट सीरीज होती है जो कि निरंतर हफ्ते में टेस्ट सीरीज या 3 दिन से 2 दिन से। तो आपके स्कूल में क्या वो सब हुआ था और क्या आपको लगता है कि वो आपके लिए एक तरीके से फायदेमंद हुआ है? हाँ, डेली सुबह सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे, उनसे भी काफ़ी फायदा हुआ था। तो रिजल्ट आया तब मतलब किसको बताया सबसे पहले? पापा को, क्या कहा उन्होंने? मम्मी को। बढ़िया। चलिए, शुभकामनाएं आपको। बताएं आपका क्या नाम है? चेतना। चेतना जी, कितने परसेंट आए? 91.60। 91.60। बात करें, आपने से 10th है कोरोना के तुरंत बाद की होगी, ऐसे में 10th में स्कूल ने खूब मेहनत करवाई, फिर 11th आपने करो उसकी, 12th करो उसकी। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के सामने मोबाइल बहुत बड़ी दुविधा होता है। तो क्या आप मोबाइल से जुड़े थे? क्या आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं मोबाइल ने कोई दखल दी और स्कूल ने किस तरीके से सहायता की आपकी इतने मतलब परसेंटेज के लिए? स्कूल ने तो बहुत सहायता की क्योंकि टेस्ट वगैरह भी रेगुलरली होते रहे और अगर कहीं नंबर कट रहे हैं, मिस्टेक हो रही है तो उस पे कहा कि भाई इस पे कंसंट्रेशन करो भी, आपके नंबर कहाँ कट रहे हैं। और फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो फ़ोन पॉजिटिव वे में भी हुआ है और नेगेटिव वे में भी, क्योंकि ना घर पे पढ़ने के लिए कोई डाउट वगैरह हो और हो वो कुछ तो टीचर सोल्व कर ही देते हैं। किस विषय में आपको लगता था कि आप थोड़े से हो सकता है कमज़ोर हों और उसमें आपको दिक्कतों का सामना? सारे
बराबर ही थे मेरे तो। बराबर ही थे। हाँ। सब में होशियार थे या सब में कमजोर थे? एवरेज है। एवरेज थे। तो किसको श्रेय देंगे अपने इस परसेंटेज का? परसेंटेज का तो मैं अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, इनको ही देना चाहूँगी। क्या बनने का सपना रखते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में। हाँ। चलिए शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है, बताइए क्या नाम है आपका? पायल। पायल जी, कितने परसेंट आए? 88। 88% आए हैं। तो क्या कहेंगे अपने 88 परसेंटेज के साथ? वैसे तो मैं मेरे रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने इससे ज़्यादा एक्सेप्ट किया था। कितने किए? 90+। 90+ तो 2-3 ही कम रहे हैं, 1-2 ही कम रहे हैं अभी तो। कम तो है। अच्छा, तो घर वालों ने क्या कहा रिजल्ट के लिए? रिजल्ट अच्छा ही था वैसे तो। अच्छा ही था। क्या बनने का सपना रखते हैं? मैं जूलॉजी लेक्चरर। जूलॉजी लेक्चरर। चलिए शुभकामनाएं। हमारे साथ मैडम है और मैडम जुड़ेंगे, इनके साथ बात करेंगे, इनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। बताइए मैडम, स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ अगर स्कूल के नियम की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार बहुत मायने रखते हैं। आपके स्कूल के बच्चे नेशनल स्तर पर खेलने के लिए भी गए, नेशनल स्तर पे आपके स्कूल में मेडल भी आए हैं, आज मेरिट भी आ गई, और शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार बच्चों के दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे काम किया जाता है बच्चों पे, कैसे स्टाफ को मैनेज किया जाता है, कैसे टीम को संभाल के रखा जाता है और कैसे बच्चों को संभाल के रखा जाता है? सर, टीम वर्क की बात करें तो जितना भी ये जो प्रोसेस है, ये जो सब उपलब्धियां हासिल हो रही है, ये पर्टिकुलर किसी एक कैंडिडेट्स का नहीं, टीम वर्क में पेरेंट्स का, टीचर्स का, बच्चों का, स्कूल डायरेक्टर्स का, सबका बराबर सहयोग रहता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन से पहले हमारा ये ध्येय रहता है, मेरा ये टारगेट रहता है कि सबसे पहले बच्चे को अनुशासित किया जाए, उसे वो संस्कार दिए जाएं, हमारे कल्चर से बच्चे जुड़े रहें, उसके बाद उस बच्चे के ऊपर हम एजुकेशन पे उस पे काम करें। अकेला किताबी कीड़ा ही नहीं, बच्चे को हमें एक अच्छा इंसान बनाने में हम जो मैनर्स बच्चों को देते हैं, जो अच्छी शिक्षाएं बच्चों को दी जाती है, वो चीजें मायने रखती हैं। इसी के साथ साथ कल्चर एक्टिविटीज, जैसे अभी पीछे अपना फंक्शन भी था, स्कूल के एटलीस्ट 70% स्टूडेंट्स ने फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। और खेलों की अगर बात करें तो नेशनल, डिस्ट्रिक्ट जूडो में, रेसलिंग में हमारे बच्चे अचीव कर रहे हैं और गांव का, स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। और इसी के साथ सबसे जो बड़ा सहयोग रहता है वो पेरेंट्स का रहता है। आज ये टोटल जो टीम यहाँ बैठी है, ये बच्चे और ये पेरेंट्स हमारे साथ शुरू से जुड़ रहे हैं। मैं इन सब का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने हमारे ऊपर जो विश्वास किया, हम उस पे खरे उतरे और आगे के लिए, जैसे इन्हीं बच्चों के छोटे ब्रदर सिस्टर संस्था में अध्ययनरत हैं, हम चाहते हैं कि हम उससे भी बेहतर आगे प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से मैडम शिक्षा का अगर नियम की बात करें तो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं जो बच्चों के केवल 10th पे या 12th पे ध्यान देते हैं, किंतु बच्चे का अगर 5th, 6th, 7th पे ध्यान दिया जाए तो 10th तक जब पहुंचता है तो वो बच्चा एक तरीके से शानदार, माइंड ब्लोइंग वो बच्चा हो जाता है। तो अपने स्कूल में किस तरीके से वर्क किया जाता है? हाँ सर, बोर्ड क्लासेस का रहता है, लेकिन उसके साथ बेसिक जो क्लासेस है, जो स्कूल का जो प्राइमरी विंग है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। बच्चे का ओरल का, रिटन का, हर एक एक्टिविटी से बच्चे को अवगत करवाया जाता है, ताकि वो एक छोटा पौधा है, बड़ा होके वो ही हमें अच्छा फल देगा। लड़कियों का तो नंबर आ गया था, हमारे लड़कों का भी अब नंबर है। बताएं क्या नाम आपका? आदित्य। कितने परसेंट आए? 90। 90। क्या कहेंगे 90? मीन्स मेरे सबसे कम आए हैं, क्योंकि लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम्स में प्री बोर्ड जब होते थे तो मैं स्कूल में नहीं आ पाया था हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो उसका थोड़ा इफेक्ट। 90 को कम मानते हैं आप? मतलब थोड़ा आपके हिसाब से कम? स्कूल से कनेक्ट ना जब होने के आपका परिणाम आया तो सबसे पहले किसको बताया? पापा को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा वैसे तो ठीक है, अगर मतलब स्कूल में रेगुलर जाते रहते लास्ट में भी तो भी अच्छा होता। मैडम ने अभी बताया कि स्कूल में शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और अनुशासन पर विशेष रूप से, क्योंकि आपके परिणाम में अनुशासन का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप ये मानते हैं स्कूल में किस तरीके का अनुशासन था आपके प्रति? स्कूल में मतलब हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता था हमें, छोटी से लेके बड़ी चीज़ के बारे में। कौन से विषय में आपको लगता था कि आप थोड़े से हिलडुल रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है? वो तो मतलब सभी अच्छे थे वैसे तो, सभी लगभग किसी में आपके थे, अच्छे हाँ। से। क्या बनने का सपना रखते हैं? बोटनी लेक्चरर। बोटनी लेक्चरर। चलिए शुभकामनाएं आपको। बताएं आपका क्या नाम है? अशोक। अशोक जी, कितने परसेंट आए? 87। 87। क्या कहेंगे 87 पे? बढ़िया है। किसको बताया सबसे पहले? घर वालों, भाई। क्या कहा? बढ़िया है। बढ़िया बताया। उम्मीद थी आपसे इतने परसेंट की? हाँ। तो मतलब क्या बनने का सपना रखते हैं? और स्कूल की बात करें तो स्कूल में आपके लिए सुविधाएं किस तरीके की, कक्षा में किस तरीके की आपके लिए टेस्ट सीरीज थी जो आज आप 87 पे हैं? बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज चलती थी, हमेशा सुबह टेस्ट होते थे प्रेयर टाइम में, और टीचर्स बढ़िया थे, क्लासरूम में बढ़िया सुविधा थी बैठने की, बोर्ड की, लाइट की।
सब चीज़ की बढ़िया सुविधा थी स्कूल की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताएं आपका क्या नाम है? साहिल। साहिल, क्या कहेंगे साहिल? बढ़िया है सर, परसेंट कितने परसेंट आए? 91.40। 91% आए आपके। 91 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसको बताया सबसे पहले? मेरे को किसी और ने बताया था सर। तो रिजल्ट देख, अच्छा किसी और ने आपका रिजल्ट देखा, तब कैसे हाव भाव थे आपके? मैं ठीक था सर। आपको पता था रिजल्ट आएगा? यस सर। हैं? पहले मैं लाइब्रेरी में चाहता था, वो उस फ्रेंड ने बताया था तो सर। क्या मतलब आप कितने घंटे घर पे पढ़ते थे? 3 से 4 घंटा सर बस। 3 से 4 घंटे आप पढ़ते थे। रेगुलर। और स्कूल में किस तरीके की आपके ऊपर ध्यान दिया जाता था? बहुत सर बढ़िया सर, टेस्ट में भी बहुत बढ़िया थी। क्या बनने का सपना है? डॉक्टर सर। डॉक्टर। चलिए, शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपको। आपका क्या नाम है? मोनू। मोनू, कितने परसेंट आए? 95.20। 95.20। तो मतलब 95.20 के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो रेगुलर टेस्ट होते थे उनके रिवीजन कर लेता था, और जो वर्क दिया जाता था उनकी डेली कंप्लीट करता था वो। तो मतलब स्कूल में कैसे कोई खिंचाई होती थी क्या? खिंचाई तो एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता था, एक एक गलतियाँ सुधारी जाती थी। और तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मैथ। मैथ। कौन है मैथ के टीचर? मैथ के विचित्र सर कैसे पढ़ाते थे आप? कैसा पढ़ाते थे? सबसे अच्छे थे सर। सबसे अच्छे टीचर। हाँ। सबसे कमजोर विषय कौन सा था? सबसे कमज़ोर तो वैसे आपके सबसे ज्यादा अंक किस विषय में आए हैं वैसे? हिंदी में। हिंदी में कितने नंबर? 99। 99 हिंदी में आपके नंबर आए। क्या बनने का सपना रखते हैं? यूपीएससी क्लियर करना। यूपीएससी क्लियर करके आप आईएएस या आईपीएस जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं। चलिए, आप देख पा रहे होंगे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और स्कूल ने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया। हमारे साथ ब्रह्मानंद जी इस वक्त मौजूद है, और इन बच्चों की जो आप शांत शांत बोली देख रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है, क्योंकि इनकी आंखें इनके हाथों से ज्यादा काम करती है। बताए ब्रह्मानंद जी, बच्चों के अंदर जब जो आपने शुरू से लेके आज तकरीबन 15 सालों से जो ये कॉन्फिडेंस और एक तरीके से ये जो संस्कार जो क्रिएट किए हैं, वो आज आपको परिणाम दे रहे हैं? सबसे पहले मैं भादरा लाइव पे जितने भी आपके दर्शक हैं और जो आप देख रहे हैं, सबको मैं नमस्कार कहता हूं। और इस रिजल्ट के लिए पूरी मैनेजमेंट टीम को, मैडम की जो टीम है, हमारे टीचर्स टीम है, और सबसे मेन ये बच्चे हैं, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है और स्कूल का नाम रोशन किया है। छानी का नाम इन्होंने तशीद सर पर जो किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले इनको बधाई देना चाहता हूँ। बात रही, मैंने ये 2008 में ये पौधा लगाया था और आज ये फल दे रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत में सबसे बड़ा मेरा हाथ था, और एक अच्छी सोच के साथ मैं यहाँ आया था। क्योंकि मैंने यहाँ जब सर्वे किया तो मुझे पता चला कि यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है, और मैंने वो एक नींव का पत्थर रखा जो आज जवान हो चुका है, और इसे और भी जवान होने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में यही बच्चे आज 97 से 98 आ गए, 99 जाएंगे, फिर 90 से पूरा 100 भी जाएंगे। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बच्चों का एक दिन 100 का 100 रिजल्ट आएगा। स्कूल के लिए सर फ्यूचर प्लानिंग क्या है? क्या आप कुछ अब नया करेंगे? फ्यूचर प्लानिंग देखो, जो से अकॉर्डिंग टू टाइम, पिछले 3 साल पहले हमने यहाँ ATL लैब के लिए अप्लाई किया था और हमें मिल गई थी, जो अपनी भादरा में 2 स्कूलों में थी उस टाइम। तो हम ऐसी चीज़ों से जुड़े रहते हैं जिसमें बच्चों के लिए एक्सपीरियंस हो, बच्चों के लिए नई चीज़ें हों, बच्चा नई नई चीज़ें सीखे, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, बच्चा एजुकेशन को भी इंटरेस्ट के साथ ले। हम इस बेस पे काम करते हैं कि बच्चे को सिखाना कैसे, हाउ टू लर्न, सबसे मेन मुद्दा ये है। और जब से हमने संस्था खोली, हमारा यही टारगेट रहता है कि हमने बच्चे को सबसे ज़्यादा कैसे सिखाया है, और सिखाने का भी एक तरीका है कि उसकी जो बिहेवियर टर्म है उसके अंदर कितना हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले सकते हैं। जैसे हमारे स्कूल में प्राइमरी का जो हमारा बेसिक, हमारा प्राइमरी जो है वो सबसे पहले हमने 3rd से शुरू किया था। उसी टाइम से लेकर आज तक भी हमारा जो प्राइमरी का बेस है वो बहुत बढ़िया है बच्चों का, और बहुत बढ़िया तरीके से वो बच्चे आगे चलकर इतना बढ़िया रिजल्ट देते हैं जिसके हम उम्मीद से भी आगे जाते हैं। जैसे 2007-8 में आपने ये विद्यालय बनाया था, तो उस समय आसपास के 60-70 गाँव में अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं थे। आज हर गांव में 3-4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल होते हैं। तो कहीं जिस टाइम मैंने ये खोला उस टाइम यहाँ कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, और आज मुझे लगता है कि गांव में हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है। जी बिल्कुल। तो क्या आप ये बदलाव देखते हैं भादरा के शिक्षा के क्षेत्र में? क्योंकि हर गांव में अंग्रेजी मीडियम 3-3, 4-4 स्कूल होने, आपके खोलने के बाद तकरीबन मेरे हिसाब से 150 नए स्कूल हमारे पूरे भादरा क्षेत्र के अंदर खुल गए। देखिए, परिवर्तन जो है वो मानव का जो कर्मिक विकास है उसकी बहुत बड़ी
बहुत बड़ी ज़रूरत है और परिवर्तन होता रहता है। हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है जब हमने यहाँ स्टार्ट किया और आज देखते हैं कि हर गांव में 2-2 3-3 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और जब जैसे जो समाज की ज़रूरत होती है उसके अनुसार काम चलता रहता है। यहाँ नई नई चीज़ें आती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम में, अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं भी अपने टाइम में एक अच्छा बच्चा रहा हूँ। तो जब मैंने 10th में मैंने 75% मार्क्स लिए और मेरी 3rd पोजीशन थी तहसील सदर पर। तो मैंने ये बच्चे बैठे हैं, इससे 2 साल पहले का ग्रुप था, उनको मैंने मेरी फ़ोटो दिखा दी कि देखो मेरे को 3rd प्राइज़ मिला है और मुझे देखो ये मेरी फ़ोटो है। तो बच्चों ने कहा सर आपके कितने % हैं? जब मैंने कहा मेरे 75% हैं, तो सब बच्चे मुँह लगा के ऐसे हंसते हैं कि सर आप 75% में 3rd आ गए। और आज में देखिए कि इस क्लास के अंदर कोई बच्चा 75 से नीचे नहीं है। पूरे 23 के 23 बच्चों में से कोई बच्चा 75 से नीचे नहीं है। एक ही बच्चा है उसके 75 पॉइंट समथिंग है। तो ये हमारा परिवर्तन चलता रहता है, समाज के साथ हम जुड़े रहते हैं और आगे जैसे जैसे नई नई चीज़ें आती हैं इन बच्चों का जुड़ाव उनके साथ होता रहता है और बच्चे के विकास के लिए ये सबसे मेन ये ज़रूरत भी है। हमारे साथ किरण के गार्जियंस भी आए हैं और किरण से हमने एक पर्सन भूल गए थे, वो पूछते हैं किरण आपके इस परिणाम में स्कूल की कितनी मेहनत मानते हैं? स्कूल की बच्चों ने बताया टेस्ट सीरीज, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, ब्रह्मानंद जी की आंखें, कई चीजें सिलेबस में आपके जुड़ती है। तो मतलब कैसा स्कूल की तरफ से कैसा आपको मेहनत करवाई गई? मेरे अकॉर्डिंग 100 में से 99% एफर्ट्स हैं स्कूल के, क्योंकि टेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और दूसरा कहें तो डाउट सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मैं हर क्लास में सबसे ज़्यादा डाउट पूछती थी मेरी क्लास में, तो डाउट्स जितने पूछते थे वो क्वेश्चन ही याद हो जाते थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा हेल्प। टेस्ट सीरीज वगैरह होते थे टाइम? हाँ, टाइम टू टाइम होते थे। हमारे साथ मोहनलाल जी इस वक्त मौजूद है जो कि किरण के पिताजी है। बताइए आपकी बेटी ने पूरे तहसील में पहला स्थान और पूरे जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब आपको जब पता चला कि किरण के 98% आए हैं उसकी कक्षा में, तब आपका कैसे हाव भाव थे? आपको सबसे पहले किसने बताया और कैसा आपको लगा? मेरे को किरण ने ही बताया था, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा लगा था? हाँ जी। क्या मतलब किरण घर पे कितनी देर पढ़ती थी? स्कूल कैसे मैनेज करता था? क्योंकि अब अक्सर देखा जा रहा है कि स्कूल बच्चे को कंटिन्यू एक तरीके से फॉलो कर रहा है, वो घर पे क्या कर रहा है, उसकी कैसी एक्टिविटी है। तो स्कूल की तरफ से आपके पास फोन, इनके रिजल्ट्स वगैरह आपके फोन पे कभी आते थे? हाँ आते थे, स्कूल वाले बहुत बढ़िया मैनेज कर रहे थे। मतलब कभी किसी छानीबीड़ी गांव या आसपास के 60-70 गांव में एक भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल नहीं था। ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल खुला, उसके बाद आज हर गांव में 3-4-5 अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल ने बदलाव करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कैसे मानते हैं, क्या कहेंगे? ब्राइट चिल्ड्रन स्कूल से मैं ओपनिंग के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। ओपनिंग के समय से ही यहाँ एडमिशन है मेरी गुड़िया का। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके परिवार को। और एक तरीके से स्कूल ने वो कर दिखाया है जो कि और स्कूल सोच भी नहीं सकते हैं। और हमारे साथ जी और जो चेतना जो है उनके पेरेंट्स आए हैं, बताए क्या कहेंगे? चेतना के कितने प्रतिशत अंक आए? 91 आए, 91%। क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया नंबर है जी, अच्छे मेहनत करी गुड़िया ने। कितने सोचे थे? हाँ जी, कितने नंबर सोचे? हाँ जी, आराम से सोच रखे। तो ये घर पे मतलब स्कूल लगातार देखता था कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है। अक्सर बोर्ड के एग्जाम में भी, जो बोर्ड के एग्जाम हुए उससे 1-2 महीने पहले जी ध्यान रखते थे, पूरा ध्यान करते थे घर वाले। और मैम भी फोन वगैरह पूछते, अभी पढ़ाई अच्छी चल रही है, बच्चों को डाउट है तो बताना स्कूल में। हमें कोई शिकायत नहीं थी स्कूल से। तो एकदम नित्य निरंतर स्कूल का ही आप पूरा एकदम मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी गार्जियंस हमारे साथ हैं। बताएं क्या नाम आपका? मैं किरण की मम्मी हूँ, मेरा नाम रानी है। किरण की मम्मी है? हाँ जी। बताइए, किरण के 98% नंबर आए हैं। हाँ जी। आपके समय में 98 तो शायद सुनते ही नहीं होंगे। 98 सन होती थी आपके टाइम में, तो अब मतलब अरे वैसे ही मेरे को 10वीं में 74 नंबर आए थे। आपको? आपकी कौन सी रैंक आई थी? अब पढ़े हुए हैं 74? हाँ, 10 पढ़ी हुई हूँ जी, ज्यादा तो नहीं। 10 आपके समय में, मतलब आप 10 पढ़े हुए हैं, तो कौन सा स्थान आया था आपका कक्षा में? वैसे तो जी मेरा फर्स्ट, स्कूल में चल रही थी तो फर्स्ट आया। आपसे सर फर्स्ट आया है? तो आपकी बेटी का भी फर्स्ट आया है, हाँ कैसा जी, लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जी। स्कूल को कितना श्रेय देंगे आप? बहुत ज्यादा दिया जी मेरे बच्चों को सहयोग। और भी बच्ची शायद यहाँ पढ़ी है? बच्ची मेरी 12 करके यहाँ से गई थी, उसने भी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। कितने आए? उसके 19.4।
तो इसके ज्यादा आगे? हाँ जी, इससे ज्यादा। इनका आपस में नहीं कंपटीशन नहीं हुआ? हाँ, उसके वो भी है क्या? हाँ, वो 10वीं में है जी। इसका भी परिणाम आना है? हाँ, आना है। क्या कहेंगे स्कूल के लिए? 10वीं में हुई है। हुई है, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। आगे आ जाएगा जी। तो क्या कहेंगे स्कूल के लिए? बहुत अच्छा कहेंगे, मेरे लिए तो स्कूल बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। चलिए, शुभकामनाएं देना चाहेंगे हम इनको। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मैं सरिता की। कितने % है सरिता के? सरिता के 95%। 95%। घर पे कितना पढ़ती थी? बहुत ज्यादा पढ़ाई करती। कितना? बहुत ज्यादा। क्या कभी मतलब आपके क्या नाम बताया बच्ची का? सरिता। सरिता ने कभी घर पे आके बताया कि मुझे इन विषयों के अंदर डाउट है और मैंने वो स्कूल से क्लियर करने हैं आगे वाले दिन, या मैं आज क्लियर करके आई हूँ? बढ़िया बताया जी, ऐसे कहा कि मुझे सर बहुत अच्छे हैं और अच्छी पढ़ाई कराते हैं और अच्छा मुझे शिक्षा देते हैं। तो इतनी उम्मीद थी कि कितने % आ जाएंगे? उससे ज्यादा उम्मीद लगाई थी? उम्मीद थी, उससे ज्यादा ही उम्मीद थी। इससे ज्यादा थी? ज्यादा। कोई बात नहीं, इतने भी बहुत होते हैं तो। बहुत है। 2 बच्चे हैं, मोनू और सरिता। एक क्लास में 2 बच्चे थे? मोनू कौन सा? वो मोनू है, ठीक है। तो घर पे कंपटीशन नहीं होता था दोनों का कि कौन? होते थे। हाँ, वो 1% ज्यादा कर लेता याद तो कहता है तुम रुक जाओ मैं करूंगा याद ही। तो आपको लगता है कि आपके बच्चों के कंपटीशन में आपका फायदा हो गया? दोनों ने कंपटीशन में खूब पढ़ाई करी है? हाँ, खूब पढ़ाई करी है और हमें ऐसे लगा कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है इनका। तो दोनों में से ज्यादा किसको अंक आए? की तरह कंपटीशन है इसका। दोनों में से ज्यादा किसको मिले हैं नंबर? दोनों में सरिता के। तो फिर सरिता ने उसको कहा नहीं कि ये देख तेरे से ज्यादा आ गए? पिछली बार 10वीं में उसके ज्यादा आए तो वो कहा अब की बार मैं ज्यादा लूंगा। कंपटीशन। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ यहाँ के टीचर्स भी मौजूद है। बताएं सर, मतलब पेरेंट्स से जैसे बात कर रहे हैं और बच्चों से बात कर रहे हैं, कहीं ये नहीं लगता कि बच्चों पे दबाव बनाया गया है? पेरेंट्स कहीं ना कहीं स्कूल से परेशान है? सब खुश हैं, खुश परिणाम से भी है और खुश स्कूल से भी है। बताए, स्कूल से पेरेंट्स खुश है, क्या कारण है इसके पीछे? जी, इसके पीछे बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमारा एक तो ये संस्कार स्कूल है और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम प्रत्येक विद्यार्थी को प्रेरित करते रहते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं समय समय पर, और अभिभावकों तक भी ये संदेश जाता रहता है कि बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं और जो इनकी कमियां आती है उनमें इम्प्रूवमेंट के बारे में हम बताते रहते हैं। जैसे ही कल रिजल्ट आया तो रिजल्ट को मैम ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि शास्त्री जी हमारे 2 बच्चों के हिंदी में 100 में से 100 अंक आए हैं। एक तो किरण के और एक सरिता के हिंदी में 100 में से 100 अंक आए हैं। इस बात को लेकर मैं बहुत उत्साहित हो गया कि मेरे विषय में 2 बच्चों ने जो 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, तो उत्साहित हुआ मैं। और क्या है कि मैं कवि हूँ, एक कवि होने के नाते बच्चों को क्लास में कभी बोर नहीं होने दिया और यहाँ भी प्रेयर में भी मैं मोटिवेशन देता रहता हूँ। और मेरे दिमाग में 4 पंक्तियाँ उछल पड़ी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि नन्हे सितारों के परों से सुपर फ्लाइट हो गई, नन्हे सितारों के परों से सुपर फ्लाइट हो गई। एक बार फिर गली गली में ये चर्चा हाईलाइट हो गई, एक बार फिर गली गली में ये चर्चा हाईलाइट हो गई। पिछड़ गई सब बाधाएं हमारे इन्हीं सितारों से, पिछड़ गई सब बाधाएं हमारे इन्हीं सितारों से। ये कैसी जगमग लाइट हो गई कि ब्राइट ब्राइट हो गई, कैसी जगमग लाइट हो गई कि ब्राइट ब्राइट हो गई। अभी मैं इन बच्चों से जब बात कर रहा था जी, तो मुझे लगा कि इनके विद्यालय में ऐसा क्या है जो बच्चा इतनी कॉन्फिडेंट है। अब मुझे पता चला है बच्चे किस लिए कॉन्फिडेंट है। तो एक तरीके से बात करें, बच्चे आप 100 में से 100 नंबर आप बताए 2 बच्चों के आए हैं। हिंदी में इम्पॉसिबल सा काम है 100 में से 100 अंक आना। ऐसे में आपको जब आपने रिजल्ट देखा ऐसे लगा कि कहीं सपना तो नहीं है? जैसे किरण अभी थोड़ा आश्चर्यचकित है अपने रिजल्ट को लेकर, तो आपको नहीं लगा? बिल्कुल लगा जी कि हमने फिर ये भी सोचा कि 10वीं क्लास से हम अपने बच्चों की हर कमी को दूर करते आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए उत्साहित करते आ रहे हैं। और हमारा ये कड़ी मेहनत है अब रंग लाई है जो हम सबके सामने है। कैसी आगे कैसी प्रिपरेशन 10वीं के लिए कैसे क्या सोच रहे हैं? 10वीं के लिए भी हम अच्छा सोच रहे हैं जी कि हमने अच्छी मेहनत कराई, उसके अनुसार हमारा रिजल्ट अच्छा रहने वाला है।
उर्मिला जी बताएं, सारे लोग आपको सुन पा रहे हैं, बच्चों का परिणाम, बच्चों के गार्जियंस की खुशी और एक तरीके से स्कूल का वातावरण, सब चीजें सकारात्मक दृष्टि से वर्तमान में चल रही है। इसको और तेजी कैसे पकड़ाएंगे, क्या नया सोचा है? इसको तेजी पकड़ाने के लिए सर पेरेंट्स के साथ गुडविल, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, उनकी अच्छी शिक्षा, एजुकेशन, संस्कार, सब चीजें मायने रखती है। और हम ये प्रयास करेंगे, तहे दिल से मैं ये विश्वास दिलाती हूँ आपके सभी दर्शकों को, जो भी पेरेंट्स हमारे से जुड़े हैं, कि जो रिजल्ट्स रहे हैं स्कूल के, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय में इसको और बेहतर करें। हमारी ये जो संस्था है आने वाले समय में गाँव का नाम रोशन करे, राजस्थान में रोशन करे। और जैसा कि सर ने बताया, हमारा यही प्रयास है आगे, जैसे 98 हमने स्कोर किया है, तो इसको ये वादा करते हैं कि 100% एक ऐसा रिजल्ट आने वाले समय में हम बनाएंगे जो कभी ना टूटे। चलिए, तो ये स्कूल अपने आप का रिकॉर्ड अपने आप पे ही तोड़ता है, और पिछली बार इनके साथ 97% आए थे, और इस बार खुद का रिकॉर्ड खुद ही तोड़कर ये स्कूल 98 पे पहुंच चुका है। इनका ये आत्मविश्वास है कि ये 99 भी पहुंचेगा और पूरा 100x100 भी पहुंचेगा। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। शिक्षा की इस ज्योति को जलाने में स्कूल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारे क्षेत्र में, और हमारा भी एक तरीके से फर्ज बनता है कि इस शिक्षा की इस मुहिम को, शिक्षा के एक तरीके से इस मंदिर को खूब आगे बढ़ाया जाए। आप तमाम लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।